Very good morning, students, and welcome in our further video of Social Science, our past part second textbook in history for class 7th. Students, we are learning our third chapter, that is the Delhi Sultans. And today we are going to complete our further part of this lesson, that is given on page number 40. So students, you have to open the page number 40 and listen carefully. The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in the north Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongols attacked on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. यानी कोशिश की ज़्यादातर मंगोल्स कहा के थे, जो भी मंगोल्स अंडर कौन था, गेंगिस खान था मंगोल के अंडर, और इन्होंने नॉर्थ ईरान पे जो भी सिटी थी उनका नाम है ट्रैक्सोग्नियाना। तो ये सिटी के अंडर तो उन्होंने कोशिश की, जो भी अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद तुगलक है उनके ईयर्स के टाइम में। दिस फोर्स टू द टू रूलर्स ऑफ मोबिलाइज a large standing army in the Delhi which posed a huge administrative challenges. Let us see how the two sultans deals with this. और इनकी जो आर्मी, ये मंगोल्स की जो भी आर्मी थी उनके अगेंस्ट वर्क किया है, जो भी दो सुल्तान थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे थे मोहम्मद तुगलक। तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल करना है। नेक्स्ट पेज के आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों, उसमें देखना है आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली वाज अटैक्टेड ट्वाइस दिल्ली में अटैक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात कर रहे हैं हम। ट्वाइस दिल्ली में अटैक हुआ था, 2 बार, 1299 से 3000 तक और 3000 सेकंड से लेकर 2 से लेकर 3 तक। एज द डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने क्या की थी, लार्ज आर्मी बनाई थी। वैसे ही मोहम्मद तुगलक के बारे में अगर देखें तो सल्तनत वाज अट्रैक्टेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेज। मोहम्मद तुगलक के टाइम में अर्ली ईयर्स में अटैक हुआ था। द मंगोल्स आर्मी वाज डिफेक्टेड, तो मोहम्मद तुगलक ने मंगोल आर्मी को डिफेक्टेड किया था। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड द रिसोर्स ऑफ प्लान एंड अटैक ऑफ ट्रांसोक्सिनाया। ही देयरफॉर रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, उसने क्या की, लार्ज जो भी आर्मी थी उसने स्टैंडिंग की थी और मंगोल्स को उसने डिफेक्टेड किया था, हराया था। बाद में बात देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन्स नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। सी मैप फर्स्ट में देख सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी गैरिसन टाउन्स कौन से थे, जहाँ पे फौजी वगैरह रहते ना, वो बात, जहाँ पे फौजी वगैरह आराम से रह सकते वो जगह, ठीक है, उसको गैरिसन टाउन्स कहते थे। वो कंस्ट्रक्ट किए थे, उनको सीरी नाम दिया था। मोहम्मद तुगलक की बात करें तो रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, मोहम्मद तुगलक ने न्यू गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं थी, उसकी जगह उसने क्या किया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली कुन्ना जिसको कहते थे, वहाँ पे की जगह एम्प्टी की है, रेसिडेंट जो भी रहते थे वहाँ वो जगह एम्प्टी की है। एंड द सोल्जर गैरिसन्स देयर, और वहाँ पे सोल्जर जाके उसने बिठाए, सोल्जर्स को वहाँ पे रखा। और जो भी रेसिडेंशियल एरिया में जो भी लोग रहते थे उनको क्या किया, दौलताबाद में उसने ट्रांसफर कर दिया। द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटीज वेयर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ में जो दौलताबाद था वहाँ पे रेसिडेंट्स को उन्होंने ट्रांसफर किया। फिर से देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। द सोल्जर्स हैड टू बी फीड, अभी सोल्जर्स को तो फीड करना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा। दिस वॉज डन थ्रू अ प्रोड्यूस ऑफ कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। वो तो क्या करते थे, सोल्जर्स को फीड करने के लिए जो भी पैसा चाहिए था उसके लिए टैक्स वसूल करते थे। टैक्स वाज फीस एज 50% ऑफ द पीजेंस एल्ड, पीजेंस यानी जो भी फार्मर की खेती से जो भी एल्ड से जो भी उनको जो भी ये मिलता था, क्रॉप मिलता था, जो भी अनाज होता था, उससे 50% टैक्स देना पड़ता था पीजेंट्स को, यानी फार्मर्स को, अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज ए टैक्स। अभी मोहम्मद तुगलक ने टैक्स के बारे में क्या किया था, जो वहाँ पे रहता था उसका जो भी सेम एरिया था वहाँ से टैक्स इकट्ठा करता था फीड करने के लिए आर्मी को खिलाने के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेव्ड एडिशनल टैक्स, लेकिन ये उसकी आर्मी लार्ज नंबर पे ज़्यादा आर्मी थी इसलिए उसको एडिशनल टैक्स चाहिए था। दिस कोइंसाइड्स विथ फेमेनाइन इन द एरिया, तो ज़्यादा टैक्स लेने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भूखमरी भी हो गई थी सोल्जर्स में। ठीक है, उसके बाद
अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, सोल्जर्स को पेड करना पड़ता था, यानी सैलरी देनी पड़ती थी। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास। देखो अलाउद्दीन खिलजी पहले क्या करते थे, सोल्जर्स को इक्ता देते थे, इक्ता यानी लैंड, जमीन देते थे। लेकिन अभी उसने क्या सोचा कि हम उनको जो भी सोल्जर्स है उनको जमीन नहीं देंगे, इक्ताज नहीं देंगे, उसकी वजह उनको डायरेक्टली क्या देंगे, पेमेंट देंगे यानी सैलरी देंगे। The soldiers would buy their supplies from the merchants in Delhi and it was thus fear that merchants would raise their price। देखो सोल्जर्स क्या करते थे, उस पैसों से जो भी सप्लाईज थे, जो भी उनको लगता था सामान, तो वो क्या करते थे, मर्चेंट यानी जो भी व्यापारी थे उनसे खरीदते थे। और ऐसा उनको फियर लगता था, डर लगता था कि भाई मर्चेंट क्या करेंगे, जो भी व्यापारी हो क्या करेंगे, उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। टू स्टॉप दीज अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ गुड्स इन दिल्ली। तो ये सुन के अलाउद्दीन ने क्या किया, जो भी गुड्स की प्राइस है, माल की प्राइस है, वो दिल्ली में कम कर दी। प्राइजेस वेयर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स। प्राइस यानी जो भी ये है व्यापारी लोग हैं वो अपने जो भी अपना माल है, अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स ये है प्रोडक्ट्स है, उनकी प्राइस अच्छे से रख रहे कि नहीं, वो पूरी केयरफुली उसका सर्वे होता था। जो भी अलाउद्दीन खिलजी के जो भी ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, इसके लिए सर्वे करते थे। द मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स वेयर पनिश। और जो भी मर्चेंट्स अपना रेट अच्छे से राइट रेट नहीं रहेगा उसके इसके प्रोडक्ट्स का, तो उसको पनिशमेंट भी मिलती थी, ठीक है। अगर मोहम्मद तुगलक की बात करें तो मोहम्मद तुगलक अल्सो पेड ही सोल्जर कैश सैलरीज। मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को डायरेक्टली कैश देता था सैलरी के हिसाब से। बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज टोकन करेंसी। लेकिन प्राइस कम नहीं की उसने क्या किया, टोकन करेंसी यूज किया। सम व्हाट लाइक द प्रेजेंट डे पेपर्स करेंसी। अभी की जो प्रेजेंट डे की हमारे पेपर की नोटों की करेंसी है, उस तरह उसने टोकन करेंसी यूज की थी। बट मेड आउट ऑफ द चीप मेटल्स नॉट गोल्ड और सिल्वर। लेकिन उसने चीप मेटल यूज़ किए यानी सस्ते मेटल यूज़ किए, गोल्ड और सिल्वर की करेंसी नहीं बनाई थी, इसीलिए उसका दुरुपयोग भी हो रहा था, यानी उसकी जैसी भी कॉपी करेंसी बना रहे थे लोग। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स। और जो भी 14th सेंचुरी के लोग थे ये कॉइन्स पे ट्रस्ट यानी विश्वास नहीं रख रहे थे। दे वेयर वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत होशियार थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। तो क्या कर रहे थे, अपने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बचा के रख रहे थे और टैक्स के हिसाब से उनको यही करेंसी टोकन में देते थे। दिस चीप करेंसी कुड बी ऑल्सो काउंटरफेड इजीली। और इस तरह इसकी कॉपी भी हो रही थी करेंसी की। उसके बाद लास्ट बात जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में वो देखेंगे। अलाउद्दीन मिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर क्वाइटली सक्सेसफुल एंड क्रोनिकलर प्रेज हिज रेज फॉर इट्स चीप प्राइस एंड इफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड इन द मार्केट। देखो अलाउद्दीन खिलजी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो भी ये थी मेजर थी, वो सबको अच्छी थी, सबके लिए अच्छी थी, सक्सेसफुल रही वो। और क्रोनिकलर जो भी थे उनको प्रेज करते थे कि यहाँ पे जो भी माल है दाम, उसका दाम जो है चीप प्राइस रखे। इफिशिएंट सप्लाईज भी गुड्स के मार्केट में अवेलेबल है। ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मुगल इन्वेंशन। और उसने सक्सेसफुली रोक भी रखा था मुगल्स का इन्वेंशन, यानी मंगोल्स को आने भी नहीं दिया था। इस तरह थोड़ी सी इसकी जो भी बातें हैं पूरी हमें सक्सेसफुल नज़र आ रही थी। रही बात अभी मोहम्मद तुगलक का लास्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वेयर फेल्यूर। देखो मोहम्मद तुगलक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे वो फेल्यूर है, वो यानी सक्सेसफुल नहीं रह पाए। हिज कंपेन इन टू काश्मीर वाज डिसास्टर। उसकी जो कंपेन की कश्मीर में विच अच्छी नहीं रही थी। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसोक्सनिया एंड डिसबैंड हिज लार्ज आर्मी। Meanwhile, his administrative measure created complication. The shifting of people to Daulatabad were recent. The raising tax of and famine in the Ganga Yamuna belt lead to whispers rebellion. उससे विद्रोह हो गया कि जैसे टैक्स भी बहुत बढ़ा दिए थे, वहाँ पे भूखमरी भी लोगों की हो रही थी इस वजह से। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू रिकॉर्ड। और बाद में टोकन करेंसी भी उनको कम करनी पड़ी थी। नेक्स्ट पेज देखना है बच्चों। In the list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of Sultanate, the Delhi Sultan planned a campaign to capture the Mongol territory.
हम ये बात भूल जाएंगे मुगल तुगलक की फेल्यूर बातें जो सुन के देख के कि जो फर्स्ट टाइम में जो हिस्ट्री है सल्तनत की, वहाँ पे दिल्ली सुल्तान ने प्लान किया था कंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए एक कंपेन की थी। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर वेयर कॉन्वेंस एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। उसके बाद का जो पार्ट है बच्चों, द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 16 सेंचुरीज की जो भी सल्तनत है, हमें मालूम है सुल्तान यानी क्या है, राजा है, सल्तनत यानी उसका जो राज्य है उसको सल्तनत कहते हैं। तो 15 और 16 सेंचुरीज की सल्तनत के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। टेक अ लुक एट द टेबल वन आपको अगेन देखना है आफ्टर माई टीचिंग। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। देखो तुगलक के बाद जो भी सैयद और लोधी डायनेस्टीज थे, तो उन्होंने क्या किया था, दिल्ली और आगरा में रूल किया था अपना 1526 तक, ठीक है। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया जो था हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश फ्लूरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्परस कैपिटल्स, ठीक है, पूरे समृद्ध कैपिटल्स और स्टेट्स थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत। और यही एक पीरियड था जिसमें इमर्जेंस हुआ, स्टार्टिंग हुई रूलिंग की, कौन से ग्रुप की, अफगान्स एंड राजपूत की। उसके बाद देखेंगे बाद वाला पार्ट, सम ऑफ द स्टेट्स एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वेयर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। देखो वहाँ पे बाद में कुछ स्टेट्स आए एस्टेब्लिश हुए जहाँ पे स्मॉल थे लेकिन बहुत पावरफुल और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था, ठीक है। शेर शाह सूर 1540 से लेकर 1545 तक का started his career as the manager of the small territory of his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1513 to 1540 और बाद में 1555 से लेकर 1556 तक, ठीक है। शेरशाह सूर ने कैप्चर किया दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेरशाह सूर ने बाद में दिल्ली कैप्चर की और अपनी डायनेस्टी वहाँ पे जमाई। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, सिर्फ 15 ईयर्स थी, जैसे आपको बताया गया था 1540 से 1555 तक, यानी ओनली 15 ईयर्स। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरो एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड मोर एफिशिएंट, उसको और एफिशिएंट और परिणामकारक बनाया। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स द मॉडल फॉर लोअर शेर शाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट इंपीरियर अकबर। उनका जो राज कहाँ पे बताया, आप कितना बताया आपको, 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। फिर ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, उसने मुगल एम्पायर जब कंसोलिडेट किया था, संगठित किया था, तब की बात बताई गई। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीटेड आवर लेसन। नेक्स्ट वाले पेज पे आपको बताया गया बच्चों इन्फॉर्मेशन दी कुछ, द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड क्रूसेड्स। तो यहाँ पे आपको 3 ऑर्डर्स बताए गए, पीस ऑफ गॉड के बारे में बताया गया, और नाइट्स यानी जो भी शूरवीर लोग रहते हैं, और क्रूसेड्स यानी कौन से धर्म युद्ध जो रहते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। सो वंस वी रीड आउट दिस इन्फॉर्मेशन, ओके। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फार्मुलेटेड इन द फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। जो भी अर्ली 11th सेंचुरी थी वहाँ पे फ्रांस में ये आइडिया फार्मुलेट हुई थी 3 ऑर्डर्स की। 3 ऑर्डर्स कौन से थे? इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। यहाँ पे 3 ऑर्डर्स में सोसाइटी को, समाज को 3 क्लासों में, 3 हिस्सों में बांटा गया था। दोज हु प्रेज, जो प्रेज करते थे गॉड की, दोज हु फाइट, जो झगड़ा करते हैं या लड़ाइयाँ करते हैं, और दोज हु टाइल लैंड, जो जमीन को ये करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, यानी जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमेन रूल इन सोसाइटी। तो ये क्या कौन करता था, इसको सपोर्ट कौन करता था? चर्च सपोर्ट करती थी 3 ऑर्डर्स को, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द इमर्जेंस ऑफ द न्यू वैरियर ग्रुप्स कॉल्ड नाइट्स। और इससे इमर्जेंस हुआ एक न्यू वैरियर के ग्रुप का जिसको नाइट्स कहते हैं। नाइट्स यानी शूरवीर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप्स एंड यूज देम इनटू propagate their ideas of peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict among themselves and send them instead of the campaign against the Muslim who had captured the city of Jerusalem.
दिस लीड टू द सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड द क्रूसेड्स। कैंपेन एंड क्रूसेड्स यानी जो भी धर्म युद्ध रहते हैं। दिस कैंपेन्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, ये कैंपेन्स किसकी सर्विस में रहते हैं? गॉड की सर्विस में। एंड द चर्च कंप्लीटली अल्टर द स्टेटस ऑफ नाइट्स। ओरिजिनली दिस नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबेल्स, बट बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी इन द फ्रांस में 11th सेंचुरी के एंड होते हैं यानी लास्ट टाइम में, एंड सेंचुरी लेटर इन जर्मनी की भी बात कही है। द हम्बल ओरिजिन ऑफ दिस वैरियर्स वेयर फॉरगॉटन, जो भी हम्बल ओरिजिन थी इन वैरियर्स की उसको भूला गया था। बाय द 12th सेंचुरी में नोबल्स ऑल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स, और 12th सेंचुरी में जो भी नोबल्स थे उनको नाइट्स यानी जो भी शूर योद्धा है ऐसा कहा जाता था। ठीक है, इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड आवर दिस ऑफ थर्ड चैप्टर, दैट इज द Delhi Sultans, and the exercise of this lesson I will give you through PDF.